नमस्कार। बच्चों को तो आपने देखा ही होगा, छोटे-छोटे बच्चे जो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। आपको कभी पता है वो अपनी धुन में इतना मस्त कैसे रह पाते हैं? हुँ? मुझे कल मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि बच्चे कल का कुछ अपने पास नहीं रखते और ना आने वाले कल के बारे में कुछ अपने पास रखने की कोशिश में परेशान रहते हैं। आज में रहते हैं, आज में जीते हैं। ये बड़े काम की बात बोली उन्होंने। और आपने देखा भी होगा बच्चों को इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता कि कल क्या हुआ था और ना बच्चे इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कल क्या होगा। उनके लिए अगर कुछ ख़ास होता है तो वो है आज, अभी, ये वक़्त जो गुज़र रहा है। कितनी अच्छी बात है। वो बच्चे अगर हम सीखना चाहें तो बच्चे हमें अक्सर बताते रहते हैं, अक्सर सिखाते रहते हैं कि खुश कैसे रहा जाए। पर देखिए हम लोग भी कितने ज़िद्दी होते हैं। जिस तरह से बच्चे इस बात के ज़िद्दी होते हैं कि उन्हें आज में ही रहना है, कल का जो बीत गया कुछ अपने पास नहीं रखना और जो कल आएगा उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी रही नहीं रखनी हैं। उतनी ही ज़्यादा ज़िद्दी हम लोग होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग खुश नहीं रह पाते। हम लोग किस बात के ज़िद्दी होते हैं? आपने कभी ध्यान दिया है? अपने अनुभवों से तो मैं बता सकता हूँ कि अगर मैं ज़िद्दी हूँ तो इस बात के लिए कि कल मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ था, जो मेरा बीत गया। मैं इस बात को ज़िद में लेके अड़ा रहता हूँ कि 4 साल पहले, 2 साल पहले जो मेरे साथ बात हुई थी वो क्यों हुई थी और जो अगर नहीं हुई थी तो क्यों नहीं हुई थी। बच्चों के खिलाफ़ एक मेरा रवैया, बच्चों की सोच के खिलाफ़ मेरी सोच है, जो मैं अपने आप को अडल्ट बोलता हूँ, वयस्क बोलता हूँ। ये एक फ़र्क होता है। बच्चे कभी भी कल का जो बीत गया है उसका बोझ अपने ऊपर नहीं रखते और मेरी आदत ये है कि मैं जो बीत गया था, जो बीत गया है, मैं उसका बोझ अपने पास रखता हूँ और इस वजह से मैं खुश नहीं हो पाता हूँ। आपने एक और चीज़ देखी होगी जो बच्चों के स्वभाव से विपरीत हम वयस्कों के अंदर होती है, बड़े लोगों के अंदर होती है, वो ये कि बच्चे कभी भी ये सोच के परेशान बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखे होते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा। मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, 7वीं 8वीं में वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये बच्चे तो अब बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो चुके हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, वो ये ब आज में खुश रहते हैं, उनके लिए आज क्या है, आज पास्ता मिला कि नहीं मिला ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं रहती है और अगर आज पास्ता मिल गया, तो आज ही उनके लिए सब कुछ है। कल जो बीत गया वो भी आज है और जो कल बीतेगा वो भी आज ही है। जबकि हम बड़ों की आदत क्या होती है कि मैं ये सोच के परेशान रहता हूँ या मैं सोच के परेशान रहना चाहता हूँ, भले ही मुझे पता है कि नहीं पता कि मेरे आने वाले कल में क्या होगा। मेरी लॉटरी खुलेगी कि नहीं खुलेगी, मेरा बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा क्या होगा, मेरे हेल्थ का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे माँ-बाप का क्या होगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अरे साहब आप कह तो रहे हैं बहुत कि बड़ों की तरह बच्चों की तरह रहिए, बच्चों की तरह खुश रहिए, लेकिन ये इतना आसान है क्या? मैं मानता हूँ, बिल्कुल सच बात है कि बच्चा बनना बहुत मुश्किल है और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, आपकी थोड़े से सुख भी बढ़ते हैं, आपके पास पैसा भी आता है, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, आपके पास सुविधाएँ भी बढ़ती हैं और ये बहुत ही लाज़मी है कि आपकी समस्याएँ भी बढ़ेंगी, क्योंकि दायरा बढ़ रहा है और जब दायरा बढ़ता है तो उसमें सही और गलत सब कुछ बढ़ता चला जाता है। हम कई बार भूल जाते हैं कि सही को कितना बढ़ाना है, गलत को कितना बढ़ाना है, क्योंकि जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी ज़रूरतें बदलने लगती हैं। पहले अगर हम अ, छोटे बच्चों की तरह एक लॉलीपॉप में खुश हो जाते थे, तो अब हम लॉलीपॉप की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। मैं खाऊँगा कि नहीं खाऊँगा ये बड़ा मुद्दा नहीं है और वो फैक्ट्री मैं अपने लिए थोड़ा खोलता हूँ। छोटे बच्चे कभी नहीं सोचते कि उनके पास बहुत सारी लॉलीपॉप होना चाहिए। उनको अगर 1 या 2 दे दीजिए, उनके लिए पूरा दिन बन जाता है उनका। पर ये हम लोगों की आदत होती है, हम बड़े लोगों की आदत होती है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारी इच्छाएँ बढ़ती चली जाती हैं। पर हमें पता नहीं होता है कि ये जो इच्छाओं के पीछे हम भाग रहे हैं,
ये जो अपने आप को हम बेहतर करना हम सोचते हैं कि हम अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम अपने आप को बेहतर कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा हम अपनी समस्याएं भी बढ़ा रहे हैं। ये अवश्यंभावी है, लाज़मी है, एसेंशियल है, अनअवॉइडेबल है। ये ज़िंदगी जैसे आगे बढ़ती है, ये ज़िंदगी जैसे आगे बढ़ेगी तो इसमें दुश्वारियाँ भी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। आप पहले अकेले थे, अब आप अकेले नहीं हैं, आप किसी के साथ रहते हैं। उससे जुड़े हुए अगर अच्छे पल आ रहे हैं तो उससे जुड़े हुए कड़वे पल भी आएंगे। लेकिन कितने अजीब बात है कि हम शायद उन कड़वे पलों के लिए तैयार नहीं होते। और ये बहुत स्वाभाविक बात है कि किसी भी इंसान के स्वभाव में ये निहित नहीं होता है कि वो कड़वे पलों का इंतज़ार करना चाहे। हम सब की जो एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल है, या बोल दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों का जो नेचर है वो प्लेज़र सीकिंग है। हम हमेशा खुशी में रहना चाहते हैं। छोटे बच्चे भी यही चाहते हैं। फ़र्क ये होता है हमारे और छोटे बच्चों की सोच के अंदर कि हम लोग या तो खुश रहने के लिए जो बीत गया उसकी तलाश करते रहते हैं, या तो जो आने वाला कल है उसमें हम क्या करेंगे ये सोच सोच के परेशान रहते हैं। छोटे बच्चों के अंदर ये थोड़ा सा अलहदा होता है, उनसे मुख्तलिफ होता है। वो आज में रहते हैं। आज में कैसे रहते हैं? थोड़े से पानी में छप छप करना उनके आज में रहने की निशानी है। बारिश होती है तो बच्चों का मन होता है चलो आज छोटे पानी में छप छप करेंगे। बड़े लोग नहीं नहीं, भीग जाएंगे, बारिश हो जाएगी, कपड़े भीग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है छोटे बच्चों को। ये फ़र्क होता है, और ये फ़र्क है जो उनको थोड़ा सा खुश रखता है और हम लोगों को थोड़ा सा दुखी रखने की तरफ ले जाता है। पर देखिए हमें पता नहीं चलता है। हम बड़े हो जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमको अपने अंदर थोड़ा सा बचपना रखना चाहिए। बहुत मुश्किल है इस बात को समझना, इस बात को फॉलो करना, लेकिन यकीन मानिए मेरा, खुश रहना है तो थोड़ा सा बचपना अपने जीवन में चाहिए चाहिए। हम लोग, अगर हम आपस में बात करें, मैं आपसे पूछूं कि लास्ट टाइम बारिश में कब नहाए थे? लास्ट टाइम हिरन की तरह एक कुचालें भरते हुए रनिंग करी थी कभी आपने? लास्ट टाइम कभी मिट्टी से खेले थे? लास्ट टाइम मिट्टी में बैठे थे? लास्ट टाइम नदी में नहाए थे? लास्ट टाइम घास में लेटे थे? लास्ट टाइम तितली पकड़ी थी? ये कब किया था? छोटे बच्चे सब करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों को आज में रखती हैं, वो खुश रहते हैं। हम लोग बारिश में नहाना भूल गए, घास पे चलना भूल गए, तितलियों को देखना भूल गए, तितली पकड़ना भूल गए, नदी के पास जाना भूल गए, बारिश में हाथ डाल के ऐसे खड़े होना भूल गए। डरते हैं, बहुत डरते हैं हम लोग, और इस हद तक डरते हैं कि अपने अंदर के जो बचपना था उसको हमने तो पता नहीं कहाँ जाके कुर्बान कर दिया। ये सोचते हुए नहीं, बचपना अब ज़रूरत नहीं है, बचपना करेंगे तो हमारा आगे का भविष्य कैसे बनेगा। अरे भाई, हम ये क्यों भूल जाते हैं, आगे के भविष्य बनाने के लिए कहाँ लिखा है कि अपने अंदर के बचपने को मार देना चाहिए। अरे उठिए जाके छोटे बच्चे की तरह, जब वो सुबह उठता है तो क्या देखता है? सूरज को देख के खुश होता है, अगर उसे सूरज दिखाया जाए तो। छोटे बच्चे को देखिए जाके, वो पार्क में जाके सुबह सुबह कितना खुश होता है जब वो दौड़ता है अपने पिता की उंगली पकड़ते हुए, माता की या दादी की या दादा की, किसी की भी। हम लोग पार्क में जाना भूल चुके हैं, घास के मैदानों में चलना भूल चुके हैं, अपने लिए समय निकालना भूल चुके हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, अपने आप को खुश रखने से ज़्यादा ज़रूरी अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। और जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते कब हम लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं कि अपनी खुशी को हम खूंटी पर टांग देते हैं, पुराने कपड़ों की तरह। बहुत ज़रूरी है कि अगर खुश रहना है तो हम ये समझें कि हमारे अंदर थोड़ा सा बचपना जीवित रहे, और थोड़े से बचपने को जीवित रखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मैं अपने आप को खुश रखने के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, ऑफिस की, परिवार की, बच्चों की, बीवी या पति की, सारी निभा रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी खुशी कहाँ चली गई? हो सकता है आपको इस मैसेज की ज़रूरत ना हो सकता है आप जीवन में बहुत खुश हों और ईश्वर करे आप खुश रहें, पर ये मैसेज उनके लिए नहीं होना चाहिए क्या, कि जो लोग थोड़ा सा अपने जीवन में परेशान हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन शाम को घर आते हैं तो हिसाब किताब लगा के देखते हैं, खुशी तो जीरो है, संतुष्टि तो जीरो है, जीवन में अर्थ का तो अभाव है। ये उनके लिए मैसेज है, उनको बताने के लिए कि आप
थोड़ा सा अपने अंदर बचपना जीवित रखिए। अपने अंदर के छोटे से बच्चे को, जो कि 2 साल का, 3 साल का है, उसको थोड़ा सा दुलराइए, उसका थोड़ा सा प्यार कीजिए, उसके साथ थोड़ा सा खेलिए, जाइए, अपने आप को मुक्त करिए। जिम्मेदारियों में तो बंधना है ही है जीवन भर, इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है, लेकिन इन जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से सुलझाने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर एक बचपना रहे। ये उन तक मैसेज पहुँचाइए जिनको आपके हिसाब से लगता है इसकी ज़रूरत है। ध्यान रखिए।